नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सौरव कुमार है और आज मैं आपको सत्याग्रह आंदोलन के बारे में बताने जा रहा हूं। आइए इसे शुरू करते हैं। सबसे पहले गांधी जी के सफर से। मोहनदास करमचंद गांधी, जिन्हें हम महात्मा के नाम से जानते हैं, सच्चाई और अहिंसा की ताकत में विश्वास रखते थे। उन्होंने अपने इस विचार को सत्याग्रह कहा, यानी सच का बल। दक्षिण अफ्रीका में 2 दशक बिताने के बाद 1915 में गांधी भारत लौटे। वहां उन्होंने सत्याग्रह के जरिए नस्ल भेद के खिलाफ सफलतापूर्वक लड़ाई लड़ी थी। दक्षिण अफ्रीका के अनुभवों ने शांतिपूर्ण प्रतिरोध की शक्ति में उनके विश्वास को मजबूत किया। उनका मानना था कि अन्याय के खिलाफ बिना हिंसा के भी लड़ाई लड़ी जा सकती है। उनके तरीके सरल थे लेकिन असरदार। असहयोग, शांतिपूर्ण विरोध और बातचीत। सत्याग्रह का गांधी जी का संदेश भारतीय लोगों के दिलों में उतर गया, जो ब्रिटिश राज से आजादी के लिए तरस रहे थे। उन्होंने गांधी में एक ऐसा नेता देखा जो उन्हें आजादी दिला सकता था। उन्हें क्या पता था कि भारत में उनका पहला सत्याग्रह आंदोलन एक ऐसी आग लगा देगा जो अंततः ब्रिटिश साम्राज्य को जलाकर राख कर देगा। भारत के बीचों बीच बिहार के चंपारण जिले में शोषण और दुखों की एक कहानी थी। नील के पौधे से मिलने वाले गहरे नीले रंग के लालची अंग्रेजों ने भारतीय किसानों को अपनी जमीन पर नील उगाने के लिए मजबूर किया था। इस प्रणाली को 3 कठिया प्रथा कहा जाता था, जिसमें किसानों को अपनी जमीन के 20वें हिस्से के 3 भाग पर नील की खेती करनी होती थी। इस शोषणकारी व्यवस्था में फंसे किसान अंग्रेजों द्वारा तय कीमतों पर अपनी नील की फसल बेचने को मजबूर थे। वे कर्ज और गरीबी के चक्रव्यूह में फंस गए थे। उनका जीवन नील के मालिकों के हाथों में था। न्याय की उनकी गुहार अनसुनी कर दी जाती थी। इस शोषणकारी व्यवस्था में शामिल ब्रिटिश प्रशासन किसानों की दुर्दशा से आंखें फेर लेता था। चंपारण के किसान किसी उपाय के लिए बेताब थे, किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो उनकी पुकार सुन सके। 1917 में चंपारण के एक किसान राजकुमार शुक्ल गांधी से मिलने लखनऊ गए। उन्होंने गांधी जी से चंपारण आने और नील किसानों की दुर्दशा को कहूत देखने की विनती की। शुक्ल जी की विनती से द्रवित होकर गांधी चंपारण जाने को तैयार हो गए। गांधी जी के चंपारण पहुंचने ने इस संघर्ष में एक नया मोड़ ला दिया। उन्होंने गांवों का दौरा किया, किसानों की बातें सुनी और उनकी शिकायतें दर्ज की। उन्हें एहसास हुआ कि किसानों की दुर्दशा सिर्फ एक आर्थिक मुद्दा नहीं, बल्कि एक नैतिक मुद्दा भी था। गांधी जी ने नील के मालिकों के खिलाफ सत्याग्रह आंदोलन शुरू करने का फैसला किया। उन्होंने किसानों से नील उगाने से इनकार करने और मालिकों की मांगों का शांतिपूर्वक विरोध करने का आह्वान किया। गांधी जी की अवज्ञा से ब्रिटिश प्रशासन चौंक गया और उन्हें गिरफ्तार कर लिया। हालांकि इस गिरफ्तारी ने आंदोलन को और भी तेज कर दिया। चंपारण सत्याग्रह भारत की आजादी की लड़ाई में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। यह ब्रिटिश राज के खिलाफ गांधी जी की पहली बड़ी जीत थी। भारी जन दबाव में ब्रिटिश सरकार ने किसानों की शिकायतों की जांच के लिए एक समिति नियुक्त की। समिति की रिपोर्ट ने किसानों के आरोपों की पुष्टि की और शोषणकारी 3 कठिया प्रथा को समाप्त कर दिया गया। चंपारण में मिली जीत का भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर गहरा प्रभाव पड़ा। इसने औपनिवेशिक शासन को चुनौती देने में सत्याग्रह की शक्ति को दिखाया। इसने लाखों भारतीयों को आजादी की लड़ाई में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। चंपारण तो बस शुरुआत थी। इसके बाद गांधी जी के नेतृत्व में कई सत्याग्रह आंदोलन हुए, जिनमें से हर एक ने ब्रिटिश शासन की नींव हिला दी। खेड़ा सत्याग्रह से लेकर नमक सत्याग्रह और भारत छोड़ो आंदोलन तक गांधी जी के अहिंसक प्रतिरोध ने धीरे धीरे ब्रिटिश साम्राज्य को घुटनों पर ला दिया। यह स्क्रिप्ट सौरव कुमार नया चक ने लिखी है।